अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एवेल्यूएट करें। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे जो थे हमारे पास रियल नंबर्स पर बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास दो तरह के नंबर आ जाएंगे। एक आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर, एक आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि रियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। रियल लाइन मीन्स हमारे पास एक लाइन होती है जिसको 0 से 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलती रहती है। इस तरफ -1 -2 -3। अब रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास रियल लाइन पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो पॉइंट में भी हो सकते हैं या कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरह इमेजिनरी नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रियल लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसको हमने डोनेट करने के लिए एक सिंबल असाइन कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं? अयोटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर विदाउट अयोटा होंगे वो हमारे पास रियल नंबर होंगे, और ऐसे नंबर्स जिनके साथ हमारे पास अयोटा का साइन लग जाएगा वो हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, या तो फिर इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है, ओके। तो इसी तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको हमने अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ हम अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 25 लिख सकते हैं ना इसको। अब मैंने बताया था कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अब -1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 25। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक ऑड पावर आ रही है, वो हम अगर देते हैं माइनस को तो माइनस माइनस ही रहता है। इस तरह 25 1 की पावर 25 मीन्स के 1 की पावर कोई भी हमारे पास हो, मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल ही आता है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जिस भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी इन्होंने क्या कहा हुआ है कि -1 होल की पावर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मीन्स के इसको ये वैल्यू देंगे 5 -1 को देंगे। ऑड पावर है माइनस माइनस ही रहेगा। अयोटा की पावर क्या हो जाएगी? 5। अब ये माइनस बाहर, अब इसको सॉल्व करते हैं। अयोटा, इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर। हमने इसको इवन पावर में कन्वर्ट करना है, मीन इसके 2 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ताकि इसके पेयर बनाए जा सकें। अब इसको लिख सकते हैं अयोटा की 4 डॉट अयोटा, लिखा जा सकता है इसको। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? ये -1 बाहर, इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 डॉट अयोटा। इस तरह माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था? -1 और उसकी पावर स्क्वायर डॉट अयोटा। अब ऑड पावर इवन पावर है, माइनस को दी प्लस हो गया। 1 की पावर 2 1 के इक्वल ही होता है, और इसको लिख सकते हैं -1 डॉट अयोटा। और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का अयोटा, ये हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। इसी तरह मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है राइट दी कॉन्जुगेट। अब ये भी आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने किसी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट को हम किससे डोनेट करते हैं? जो नंबर दिया है उसके ऊपर हम बार लगाएंगे 2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर भी बार। अब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 2 - 3 अयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छी तरह। अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा? राइट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि हम रियल नंबर और
एक किसी भी नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो विदाउट आयोटा होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाता है आयोटा के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा। ओके, अब इसकी ही जिस नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं जिसमें उन्होंने कहा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखें। अगर रियल नंबर की बात करें तो इसमें रियल नंबर कोई भी नहीं है, इसलिए रियल नंबर इसका होगा इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 -3 आयोटा, इसलिए 0 हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।